हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चन को। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देख लो, उसके बाद आप यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स आर। अब मैंने आपको दो तरीके के सेक्स ऑर्गन बताए थे, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आप इन दोनों को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और कौन कौन से सेक्स ऑर्गन प्राइमरी हैं, कौन कौन से सेकेंडरी हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? टेस्टिस। क्यों होता है टेस्टिस? क्योंकि इसके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टेस्टिस ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेल्स होते हैं ऐसे जिनमें एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। अब बाहर क्यों होते थे? क्योंकि उनको बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर की नीड होती है। ठीक है, तो वो अभी किस में होगा? वो स्क्रोटम के अंदर होता है। एवरेज लेंथ ऑफ ईच टेस्टिस इज़ अबाउट। हर एक टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है वो आपने बताना है। तो वो कितनी देखी थी हमने? 4 to 5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। मतलब कि फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? कि जिसमें अब स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। टेस्टिस का कौन सा पार्ट है जो फंक्शन कर रहा है, जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन कर रहा है? तो वो कौन सा होता था? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ईच टेस्टिस कंटेन नियरली। अब इन्होंने सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में बताया कि हर एक टेस्टिस जो होता है उसमें कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो हमने पहले ही देख लिया था, कितने होते थे? 250 to 300 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। विच सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। कौन सा सेल है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है? ये भी मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा? लेडिक सेल्स। विच सेल नरिश डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म जो हैं वो जो डेवलप कर रहे होते हैं उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? तो कौन करता है? वो सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट है द इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय। इनहिबिन जो है वो किसके थ्रू सिक्रेट होता है? सर्टोली सेल्स के थ्रू। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो हो रही है वो कौन कंट्रोल करता है उसको? दैट इज हार्मोन। कौन सा है? FSH हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है द LH स्टिमुलेट। LH यानी कि ल्यूटिनाटिक हार्मोन जो है वो कौन स्टिमुलेट करता है उसको? दैट इज लेडिक सेल्स। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया कौन सा था वो प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। तो वो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम एग की बात करें या ओवम की बात करें, वो प्रोडक्शन किस में हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? oogenesis, जो कि फीमेल के अंदर होती है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब जो एग है और जो स्पर्म्स है वो दोनों आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब ये जनरल प्रोसेस है जिसको मेल के अंदर भी हो सकता है ये, और फीमेल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, वेदर वो मेल के गैमेट्स हैं या फिर वो फीमेल के गैमेट्स हैं। लेकिन अगर उन्होंने पर्टिकुलरली मेल के बारे में पूछा है आपसे तो आपने क्या बताना है उसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल के बारे में पूछा तो oogenesis। अब इसमें उन्होंने स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में पूछा है तो वो किस में होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो किस में अकर होती है? आपको पहले बताया मैंने, किस में? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट है डिप्लॉइड सेल्स दैट स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस आर। कौन से होते हैं जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी तो लास्ट में बनते हैं, मतलब स्टार्टिंग में कौन से होंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो लास्ट में सबसे पहले प्राइमरी बना उसके बाद सेकेंडरी बना। अब जो सेकेंडरी है वो कहता है हैप्लॉइड होगा या फिर डिप्लॉइड होगा? कौन सा होगा? वो हैप्लॉइड। क्योंकि डिप्लॉइड कौन सा होता है? जैसे एक मेल है, मेल के अंदर भी डिप्लॉइड है और फीमेल के अंदर भी डिप्लॉइड है। अब दोनों में से आधा आधा आएगा, मतलब इसमें भी हैप्लॉइड आएगा, इसमें भी हैप्लॉइड आएगा, और जो बेबी बनेगा उसमें भी क्या होएगा? फिर डिप्लॉइड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हाउ मैनी स्पर्मेटोजुआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपने फंक्शन देखा था, जो पूरा प्रोसेस देखा था, लास्ट में कितने बनते थे? कितने स्पर्म बनते थे लास्ट में? 1 2 3 और 4। जैसे हमने देखा था ना, 4 स्पर्म लास्ट में बनते थे डायग्राम के अंदर। तो इसमें क्या आंसर आएगा? 4 स्पर्मेटोसाइट्स।
नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन इज़ अबाउट, कहता है पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो हो रही है वो कितने दिन में हो सकती है ह्यूमंस के अंदर। तो वो हमने देखा था नियरली अबाउट 65 डेज से 75 डेज़ का वो टाइम लेता है। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 64 डेज़ का। नेक्स्ट है स्पर्मायोजेनेसिस रेफर्स टू, स्पर्मायोजेनेसिस कहता है क्या होती है, एक तो हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और अभी ये क्या है स्पर्मायोजेनेसिस। तो इसमें क्या होएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्पर्मेटिड्स की स्पर्मेटोजोआ के अंदर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या होती है, अब ये तीनों प्रोसेस है, इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना आप। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मायोजेनेसिस क्या होती है, और स्पर्मिएशन क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल, जो सर्टोली सेल्स है उसके अंदर से जब वो रिलीज़ हो जाते हैं सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मायोजेनेसिस, स्पर्मिएशन सॉरी। अ मेच्योर ह्यूमन स्पर्म इज़, अब कहता है जो ह्यूमन स्पर्म बन चुका होता है वो कौन सा होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या फिर टेट्राप्लॉइड होता है। तो वो कौन सा होता है, पहले भी बताया, हैप्लॉइड स्पर्म्स। नेक्स्ट है एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, अब आपने एक्रोजोम के बारे में सुना होगा, जो उसका हेड होता है स्पर्म्स का, उसके अंदर क्या होता है, एक्रोजोम्स प्रेजेंट होता है। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, किससे वो डिराइव करता है, तो वो किससे डिराइव करता है, गोल्गी अपरेटस से। नेक्स्ट है एक्रोजोम कंटेन, एक्रोजोम में अभी कौन कौन सा एंजाइम या फिर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके बारे में पूछा आपने। कहता है लाइपेस है, हाइलोरोडिस है या फिर अमाइलेस है या फिर पेप्सिन है। तो वो कौन सा होता है, हमने पहले बताया, हाइलोरोनिडेस। विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म का कौन सा, अब ये जो उसका हेड है, ये उसकी नेक का और ये टेल है, कहते हैं इन तीनों पार्ट में से कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा पार्ट है उनका, मिडल पार्ट, ये जो मिडल वाला पार्ट है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोटेलिटी, अब जो स्पर्म जो है ना वो मूव कर रहा है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर वो जाता है या फिर जब उसकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन से लेकर वो नीचे यूट्रस तक आता है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है, मोटेलिटी होती है, उसको कंट्रोल कर रहा है, किसके थ्रू उसको एनर्जी मिलती है। तो वो हमने पहले ही पढ़ा, कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप क्या बोलते हो, आप उसको पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडल पार्ट, ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्पर्म टेल्स हेल्प इन, स्पर्म की जो टेल है वो किस में हेल्प करती है, अभी हमने पढ़ा, उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा मूवमेंट। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक, अब देखो ना स्पर्म जो है वो मेल के अंदर हो गया, ठीक है, लेकिन जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाएगा तो कहते हैं कितनी लाइफ स्पैन होती है, कितने टाइम तक वो ज़िंदा रह सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ठीक है। तो वो टाइम कितना होता है, 48 आवर्स टू 72 आवर्स। नॉर्मल स्पर्म काउंट इन ह्यूमन मेल, कहते हैं नॉर्मल हर एक ह्यूमन की अगर एवरेज देखी जाए मेल की, तो नॉर्मल स्पर्म का काउंट वो कितना रहेगा ह्यूमंस के अंदर, तो वो कितना है, मैंने आपको पहले बताया था कितना, 20 से 120 मिलियन पर ml, ठीक है। विच ग्लैंड सिक्रीट्स फ्रक्टोज इन सेमन, अब कहता है कौन सा ग्लैंड है मेल के अंदर जो कि फ्रक्टोज सिक्रेट करता है सीमन के अंदर, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कौन कौन से ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड था, सेमिनल वेजिकल था या फिर बल्बोयूथरल ग्लैंड था। तो इसमें आपका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेमिनल वेजिकल। विच ग्लैंड सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड दैट एक्टिवेट्स स्पर्म, ठीक है। अब कहता है कौन सा ग्लैंड है जो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है, जो कि स्पर्म को एक्टिवेट करता है, ये भी मैंने आपको बताया था, कौन सा वाला था, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट है बल्बोयूथरल ग्लैंड सिक्रीट, अब हमने दोनों का पढ़ लिया, कौन कौन सा, सेमिनल वेसिकल का भी पढ़ लिया, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी पढ़ लिया। अब वो कहता है कि बल्बोयूथरल ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रेट करता है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या होता है, अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है। अब सीमन इज़ अ मिक्सर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, बहुत सारे पेपर्स में भी आता है, ठीक है। तो कहते हैं सीमन इज़ अ मिक्सचर, मतलब सीमन में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो उसमें स्पर्म प्रेजेंट होता है, ये तो हमें पहले ही पता है, इसके अलावा भी क्या उसमें कुछ प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है,
सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स हमने तीनों पढ़े हैं ना, इसके जो सिक्रीशन है ना वो भी उसमें मिक्स हो जाते हैं। जब वो सिक्रीशन और स्पर्म दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सीमन। इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सीमन इजैकुलेटेड नॉर्मली इज़ अबाउट। कहते कितना सीमन जो है इजैकुलेट किया जाता है नॉर्मली, उसका आपने क्वांटिटी बतानी है, तो वो कितनी है, 2 to 5 ml। पीएच ऑफ ह्यूमन सीमन। अब जो ह्यूमन का सीमन है उसका पीएच कितना क्या होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है या फिर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में, कौन सा होता था, स्लाइटली अल्कलाइन, यानी कि 7.2 से लेकर 7.7 के बीच में होता है ये। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस कंट्रोल रिप्रोडक्शन बाय सिक्रेशन। अब जो हाइपोथैलेमस है, हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, उसमें हाइपोथैलेमस था, तो वो कंट्रोल करता है रिप्रोडक्शन बाय सिक्रेटिंग। क्या सिक्रेट करता है, GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसको सिक्रेट करता है और उसके थ्रू कंट्रोल करती है रिप्रोडक्शन को। ठीक है। GnRH स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज। वो क्या करता है, रिलीज़ करने के लिए किसको बोलता है, एक दो ही हार्मोन होते हैं इसमें, ठीक है, FSH एंड LH हार्मोन। इन दोनों को आप याद रखना। ये किसके अंदर आता है, मेल के अंदर। FSH एक्ट करता है किसके ऊपर, ये हमने सारे पीछे वाले क्वेश्चन हैं जो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। FSH क्या करता है, किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट, ये दोबारा से आ गया। टेस्टोस्टेरोन क्या था, हार्मोन होता है मेल के अंदर जो किसको रेगुलेट करता है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स को। विच हार्मोन प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी इन मेल। कहता है कौन सा जो हार्मोन है जो कि नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है पिट्यूटरी को, कौन सा था वो, इनहिबिन। इनहिबिन का मतलब मेन काम क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इनहिबिट क्या करेगा, उसको रोकने का काम करेगा कि बस अभी इसकी प्रोडक्शन बंद कर दो, अभी और नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, इनहिबिन काम करेगा। नेक्स्ट है मेन एंड्रोजन इन मेल। अब मेल के अंदर जो मेन एंड्रोजन है वो कौन सा था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये फीमेल के अंदर होता है, तो इसमें कौन सा होएगा, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल के अंदर होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स हो रही है, तो वो कितने टेम्परेचर तक होएगी, तो वो आपको पहले मैंने बताया था कितना। अब बॉडी का टेम्परेचर कितना है हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको क्या बोला था, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर चाहिए होता है उसको। ठीक है, तो लोअर में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फिर 39 तो आएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा है, 30 बहुत कम हो जाएगा। इसके लिए हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्रीमास्टर मसल्स ऑफ स्क्रोटम हेल्प्स इन। जो क्रीमास्टर मसल्स होती है स्क्रोटम की, वो किस में हेल्प करती है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको स्पर्म की प्रोडक्शन को कम टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स टेस्टिस टू एपिडिडाइमस। कहते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को एपिडिडाइमस के साथ कनेक्ट करता है। अब हमने इसके सारे जितने भी फंक्शन है और जितने भी पार्ट्स हैं हमने सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो कहते हैं कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है ये जो दोनों को कनेक्ट करता है, तो वो कौन सा था, वास इफ्रेंशिया। ठीक है, एक बार दोबारा से आप देख लेना, अभी क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे, आप मेरी लॉन्ग वीडियो दूसरी जाके देख लेना, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। नेक्स्ट है एपिडिडाइमस इज़ मेनली फॉर। एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है वो पूछा हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो एपिडिडाइमस क्या करता था, स्पर्म को एक तो मैच्योरेशन प्रोवाइड करता था और स्टोरेज करता था। ठीक है, क्योंकि जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें से जब स्पर्म की प्रोडक्शन होती थी, प्रोडक्शन होने के बाद स्पर्म स्टोर कहाँ होता था, सबसे पहला पार्ट उनका क्या था, एपिडिडाइमस। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ गया वॉस डिफरेंस ज्वाइन सेमिनल वेजिकल टू फॉर्म। कहते हैं वो जो वॉस डिफरेंस है वो फिर क्या करती है, सेमिनल वेजिकल से कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है, तो उसके बाद वो क्या बनाती है, तो वो क्या बनाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट्स। ठीक है, लेंथ ऑफ ह्यूमन वॉस डिफरेंस। जो ह्यूमन की वॉस डिफरेंस है उसकी लेंथ कितनी होगी, कितनी होती है, 20 to 25 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट आ गया इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इन।
अब जो इजैकुलेटरी डक्ट बन गए ना, अब इजैकुलेटरी डक्ट किस में होंगे, यूरिथ्रा में ओपन होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, यूरिथ्रा में आपका इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट और मेन क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस, सॉरी पीनस। कौन सा आएगा, पीनस, ऑप्शन नंबर बी। पीनस कंटेन इरेक्टाइल टिश्यूज कॉल्ड, इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कॉर्पस कैवर्नोसम। कौन सा होता है, कॉर्पस कैवर्नोसम। यूरिथ्रा इन मेल कैरी, अब यूरिथ्रा जो है उसमें क्या कैरी होता है, क्या लेके आता है यूरिथ्रा, सिर्फ यूरिन लेके आता है या कुछ और भी लेके आ जाता है। अब फीमेल्स के अंदर तो सिर्फ यूरिन आता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो जो ब्लड निकलता है, ठीक है, और जो मेल होते हैं उसमें यूरिन तो होता है, साथ साथ में सीमन भी होता है, यानी कि स्पर्म्स जो होते हैं वो भी लेके आता है कौन, यूरिथ्रा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ गया टर्मिनल ओपनिंग ऑफ पीनस इज, अब टर्मिनल ओपनिंग जो है पीनस की वो कौन सी होती है, यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के आसपास क्या प्रेजेंट होता है, यूरिथ्रा। क्या होता है, यूरिथ्रा। ये सारे क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस अबाउट डैश ऑफ सीमन, अब जो हमने 3 तरीके के ग्लैंड्स पढ़े उसमें एक सेमिनल वेसिकल भी था, तो उन्होंने पूछा कि कितने % सीमन जो है वो ये प्रोड्यूस करता है, तो ये अकेला 60% सीमन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ गया फ्रक्टोज इन सीमन प्रोवाइड, जो फ्रक्टोज होती है उसमें सीमन में वो क्या प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, स्पर्म जो है उसको चलना है, ठीक है, चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो क्या करती है, एनर्जी फॉर स्पर्म। विच ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन, अब कहता है कौन सा ग्लैंड है जो म्यूकस प्रोवाइड करता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, तो वो कौन सा था, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। विच ग्लैंड सिक्रीट न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन फीमेल ट्रैक, अब कहते हैं कौन सा ग्लैंड है जो न्यूट्रलाइज एसिडिटी फीमेल के ट्रैक के अंदर प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा था, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट आ गया मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन आर कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में होते हैं वो, जो मेल के रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं सबसे ज़्यादा किसका रोल होता है, हाइपोथैलेमस तो होता ही था, ठीक है, अब इनमें तो है नहीं, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, थायरोक्सिन, ये तो है नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गोनाडल एक्सल। नेक्स्ट आ गया FSH स्टिमुलस सर्टोली सेल टू सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है वो, इनहिबिन, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, इनहिबिन सिक्रीट करता है। विच हार्मोन मेंटेन्स स्पर्मेटोजेनेसिस इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग लेडिक सेल्स, क्या तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो मेंटेन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग लेडिक सेल्स, तो वो कौन सा आ जाएगा, पहले भी पढ़ा हमने, LH हार्मोन। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक टू, अगर टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो नेगेटिव फीडबैक किसको देगा, बताओ जल्दी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को देगा कि अभी आप टेस्टोस्टेरोन की जो फॉर्मेशन है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दो। विच हार्मोन इज़ एसेंशियल फॉर मेल लिबिडो, यानी कि सेक्स ड्राइव के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और फीमेल के अंदर कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। नॉर्मल सीमन वॉल्यूम पर इजैकुलेशन, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, कितना था, 2 से 5 ml। अब इसमें आपको ml में भी आ सकता है या फिर सेंटीमीटर, वो क्या बोलते हैं, दूसरी कोई भी क्वांटिटी वो भी बता सकते हैं, ठीक है। कहता सीमन विदाउट स्पर्म इज कॉल्ड, अब कोई भी सीमन है उसमें स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, ये भी आपने याद रखना, अजूस्पर्मिया, क्या बोलेंगे, AZOOSPERMIA, अजूस्पर्मिया, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्म विदाउट, सीमन विदाउट स्पर्म। लो स्पर्म काउंट इज कॉल्ड, अब अगर किसी पर्सन का स्पर्म काउंट लो है तो उसको आप क्या बोलोगे, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एवरेज स्पर्म काउंट इन फर्टाइल मेल, अब फर्टाइल मेल यानी कि जो फर्टिलाइजेशन कर सकता है तो उसमें एवरेज स्पर्म काउंट कितना होता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, कितना, 20 to 120 मिलियन पर ml। इजैकुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल रिफ्लेक्सेस।
फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट इनटू स्क्रोटम। अब ये एक कंडीशन होती है जिसमें कई बार क्या होता है, एब्डोमेन से नीचे स्क्रोटम में डिसेंड ही नहीं कर पाते जो टेस्टिस हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्चिडिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज़ क्रिप्टोर्चिडिज्म। इसको आप अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। अब कई बार क्या होता है, कुछ जो पर्सन होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन मतलब सूज जाते हैं उनके जो टेस्टिस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्चिटिस। ठीक है, अभी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इस पर, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर भी, तो वो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट आ गया एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन ओल्ड एज इज कॉल्ड। अब जैसे जैसे ओल्ड एज होती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेनिन प्रोस्टैटिक हाइप्लेसिया। ये एक डिसऑर्डर है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अब कई बार क्या होता है, जो टेस्टिस हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो ऑर्चिटोक्टोमी। नेक्स्ट आ गया वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी इन्वॉल्विंग कटिंग। और वैसेक्टोमी में किस में कट लगाया जाता है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट इज़ वॉस डिफरेंस। इनफर्टिलिटी इन मेल इज़ ऑफन ड्यू टू। अब कई बार क्या होता है, कुछ मेल्स जो हैं वो फर्टिलिटी नहीं कर पाते, मतलब प्रेगनेंसी उनसे नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उनका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो है। अब वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बहुत सारे जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो उसको फर्टिलाइज़ कर पाता है। ठीक है, अगर उसके पास अच्छी एनर्जी होगी, ज़्यादा स्पर्म काउंट होगा, तो ज़्यादा चांसेस होंगे स्पर्म के फर्टिलाइज़ कर दे। अगर कम स्पर्म है पहले, तो वो पहले ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डेड हो जाएंगे, तो फिर फर्टिलिटी नहीं होगी। इसलिए जो कहते हैं ना कि किसी मेल में इनफर्टिलिटी है, तो वो किसके थ्रू होती है, उनका स्पर्म काउंट कम होता है, इस वजह से होती है वो। नेक्स्ट आगे टेस्टिस आर डिराइव्ड फ्रॉम। टेस्टिस आपके किससे डिराइव्ड होते हैं, मीजोडर्म से। डिसेंट ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग। अब कहता है कि जो ह्यूमन मेल है उसके अंदर जो टेस्टिस हैं वो डिसेंट हो जाते हैं स्क्रोटम के अंदर, तो वो कितने टाइम तक स्क्रोटम के अंदर डिसेंट हो जाते हैं, तो वो है 7 मंथ ऑफ फीटल लाइफ। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट में लीड टू। अब अगर टेस्टिस जो हैं वो डिसेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, इनफर्टिलिटी की। क्यों इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होगी। अगर स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो वो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा तो फिर बेबी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। विच हॉर्मोन्स इनिशिएट प्यूबर्टी इन बॉयज़। कौन सा हार्मोन है जो प्यूबर्टी को इनिशिएट करता है बॉयज़ के अंदर, तो वो कौन सा है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, GnRH हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन इज़ केमिकली, अगर केमिकली देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक स्टीरॉयड है वो। ठीक है। नेक्स्ट आ गया टेस्टोस्टेरोन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। किससे प्रोड्यूस होगा, प्रोजेस्टेरोन से। विच हार्मोन स्टिमुलेट एसेसरी ग्लैंड्स। कौन सा हार्मोन है जो एसेसरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, अब मेल के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन ही होएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एपिडिडाइमल सिक्रीशन। एपिडिडाइमल सिक्रीशन जो होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो वो कौन सी है, ग्लाइसरी, फॉस्फोराइल, कोलिन। ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्पर्म पेनिट्रेट एग मेम्ब्रेन। कौन सा पार्ट है स्पर्म का जो एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, यानी कि जो स्पर्म्स है, जो जब वो फीमेल का ओवम है उसके अंदर जब घुसता है वो पेनिट्रेट करता है, तो कौन सा पार्ट होता है, हेड होता है, सबसे पहले हेड जाता है, मिडिल पार्ट जाता है, या फिर टेल जाता है, तो वो क्या जाएगा, ऐसे करके स्पर्म होता है ना, तो उसका हेड सबसे पहले अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेड। नेक्स्ट आ गया गोल्गी बॉडी इन स्पर्मायोजेनेसिस फॉर्म। जो स्पर्मायोजेनेसिस में गोल्गी बॉडी है वो क्या फॉर्म करती है, एक्रोसोम। विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन पेरेंटल DNA। अब देखो स्पर्म के 3 पार्ट हैं। ठीक है, इसका हेड आ गया, मिडल पार्ट आ गया, एंड देन टेल आ गया। अब कहते हैं इन तीनों में से कौन सा पार्ट है जिसमें पेरेंटल DNA प्रेजेंट होता है, तो वो किस में होता है, बोलो जल्दी, किस में, हेड वाले पार्ट में। क्योंकि देखो ना टेल तो पीछे रह जाएगी, सबसे पहले पेनिट्रेट कौन कर रहा था, हेड, तो हेड के अंदर क्या होता है, पेरेंटल DNA प्रेजेंट होता है। विच ऑर्गेनली इज़ एब्सेंट इन मेच्योर स्पर्म। जो मेच्योर स्पर्म होता है उसमें कौन सा जो ऑर्गेनली है वो फिर एब्सेंट हो जाता है, तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन, राइबोसोम। अब देखो ना न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, बट राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। द टेल ऑफ स्पर्म इज़ मेड अप ऑफ। अब जो टेल है स्पर्म की वो किससे मिलके बनी होती है, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट से,
माइक्रोट्यूब्यूल से, मायोसिन या फिर कोलेजन फाइबर से। तो वो किससे बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि 9+2 का अरेंजमेंट होता है उसमें। विच पार्ट ऑफ स्पर्म एंटर्स द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम में एंटर करता है। तो वो कौन सा करता था? हेड एंड मिडल पार्ट, क्योंकि टेल जो है ना वो पीछे ही रह जाती है उसकी, वो अंदर एंटर नहीं करती। स्पर्म मोटेलिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन, कहते स्पर्म की मोटेलिटी है जो वो कितना मूव करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कैल्शियम एंड एटीपी, यानी कि उसको एनर्जी कितनी मिल रही है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ फीटस? कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैस्कुलाइजेशन फीटस के लिए? तो वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स डिसेंट ऑफ टेस्टिस? अब टेस्टिस जो वो डिसेंट कर रहे हैं फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम, तो उसको कौन स्टिमुलेट करेगा? अभी मैंने आपको बताया कौन सा करेगा? रिलैक्सिन हार्मोन। इन मेल्स प्रोलैक्टिन फंक्शन इज रिलेटेड टू, प्रोलैक्टिन का क्या फंक्शन होता है? मिल्क सिक्रीशन तो फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है, तो मेल के अंदर तो होगा नहीं ये। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? पोटेंशियल ऑफ LH इफेक्ट, ये हो सकता है। नेक्स्ट आ गया, विच पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी कोज इनफर्टिलिटी इन द मेल? कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है अगर वो कम है प्रेजेंट मेल के अंदर तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी? तो वो कौन सा होएगा? FSH एंड LH, या मैंने पहले बताया आपको। विच हार्मोन इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स? कौन सा है वो? LH। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन इज कॉल्ड, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये दोबारा से रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, कि स्पर्म जो है अगर सीमन के अंदर एब्सेंस हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एजूस्पर्मिया। प्रेजेंट ऑफ ब्लड इन सीमन, अगर ब्लड सीमन के अंदर ब्लड प्रेजेंट हो गया है तो उसको आप क्या बोलते हैं? ये भी एक तरीके की डिजीज़ होती है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? हिमेटोस्पर्मिया। एनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड इन मेल्स, मेमरी ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं। अब देखो ना, ब्रेस्ट जो है वो फीमेल के अंदर होती है, लेकिन मेल के अंदर भी अगर उसकी एनलार्जमेंट हो रही है तो उसको आप क्या बोलोगे? गायनिकोमेस्टिया। नेक्स्ट है परमानेंट इनएबिलिटी टू अटेन इरेक्शन इज कॉल्ड। अब कई बार क्या होता है, किसी का जो पीनिस है वो इरेक्ट नहीं हो रहा होता, तो अगर उसकी परमानेंटली इनएबिलिटी हो गई है कि वो इरेक्ट नहीं कर पा रहा अपने पीनिस को, तो उसको आप क्या बोलोगे? इम्पोटेंस, ठीक है, क्या बोलोगे? इम्पोटेंस। विच इन्फेक्शन कैन लीड टू ओचिटिस एंड स्टेरिलिटी इन मेल्स? कौन सी इन्फेक्शन है ऐसी? तो वो कौन सी है? मम्प्स। ह्यूमन स्पर्म्स टेक हाउ मच टाइम टू रीच द फेलोपियन ट्यूब आफ्टर इजैकुलेशन? एक बार जो स्पर्म है उसकी इजैकुलेशन होगी, उसके बाद कितना टाइम लगाएगा वो फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचने के लिए? तो वो कितना लगाएगा? पहले भी बताया मैंने, 5 to 45 मिनट्स का। विच एंजाइम इन स्पर्म सीमन हेल्प इन लिक्विफिकेशन ऑफ क्लोट आफ्टर इजैकुलेशन? तो वो कौन सा एंजाइम है? हाँ जी, फाइब्रिनोलाइसिन। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर स्पर्मेट? अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है उसमें कौन सा विटामिन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो वो कौन सा है? विटामिन ए, जिसको आप विटामिन ए भी बोलते हो। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन स्पर्म इज़, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन स्पर्म के अंदर? बताओ कितने होते हैं? 23 पेयर्स, ठीक है, जिसको आप 46 बोलते हो। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? अगर पेयर का बोला है तो 23 आ जाएगा, और अगर दूसरी तरीके से उन्होंने पूछा है, पेयर नहीं पूछा, तो 46 क्रोमोसोम, ठीक है। विच क्रोमोसोम इन स्पर्म डिटर्मिन सेक्स ऑफ द चाइल्ड? कौन सा है जो स्पर्म है जो सेक्स डिटर्मिन करता है? तो वो कौन सा है? बोथ एक्स एंड वाई। अब इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, एक्स एंड वाई कैसे, क्योंकि जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल जो होता है उसमें एक्स और वाई भी होता है, ठीक है। अगर फीमेल का एक्स मैच कर रहा है और जो मेल है उसका भी एक्स मैच कर रहा है तो यहाँ पे बेबी गर्ल होगी, और अगर फीमेल का एक्स है और मेल का वाई है तो क्या होएगा? बॉय होगा। यानी कि बॉय होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेल के ऊपर।
क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा कि ऐसे गर्ल्स को बोलते हैं कि वो बेबी हमें नहीं दे पा रही, बेबी बॉय नहीं दे पा रही। तो वो गर्ल की गलती नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो दोनों एक्स हैं, वो तो सिर्फ गर्ल को प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन मेल के अंदर वाई जो प्रेजेंट है, अगर उसका जो वाई है वो फीमेल के अंदर आता है तो ही बॉय आएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और भी किसी टॉपिक पे आपको चाहिए हो क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।